सियासत के बाहुबली सीरीज में हम हर बार आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताते हैं जिसने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा। इस सीरीज में आज बात बिहार के बाहुबली के, जिन्हें 90 के दशक में दहशत और खौफ का दूसरा नाम माना जाता था। 90 का दशक बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला था कि लोगों को सड़कों पर निकलते हुए भी डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं वहां आम थी और बिहार की इसी आपराधिक पृष्ठभूमि में दहशत का एक बड़ा नाम तेजी से उभर रहा था और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। दोस्तों, बिहार के इस बाहुबली नेता की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लालू प्रसाद यादव को बेहद करीबी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम का एक वक्त पर बिहार में ऐसा खौफ था कि आम जनता तो छोड़ो, बड़े बड़े नेता, अधिकारी, पुलिस सब उनसे खौफ खाते थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना बिहार के सिवान जिले में तो पत्ता तक नहीं हिल सकता था। सिवान के साहेब नाम दिया था सिवान के लोगों ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर में हुआ था। सिवान में स्कूली शिक्षा पढ़ाई करने के बाद उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की। कॉलेज के दिनों से ही शहाबुद्दीन का नाम अपराध से जुड़ने लगा। 1986 में जब वो 19 साल के थे तब उनके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन के लिए तो क्राइम की यह शुरुआत थी। इसके बाद तो एक के बाद एक खौफनाक वारदातों का अंजाम देते रहे। कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज होने लगे, यहाँ तक कि उन्हें हिस्ट्री शीटर तक घोषित कर दिया गया। जब अपराधों की लिस्ट बढ़ने लगी तो शहाबुद्दीन ने राजनीति का कदम थामने का मन बनाया और 1985 चुनाव में जरदोई सीट से शहाबुद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। बस क्या था, शुरुआत हो चुकी थी एक शातिर अपराधी की राजनीति से जुड़ने की। इसके बाद तो क्राइम के साथ साथ राजनीति में भी इस बाहुबली का ग्राफ बढ़ता चला गया। सिवान का यह डॉन धीरे धीरे पूरे बिहार में फेमस होने लगा। लोगों में शहाबुद्दीन का इतना डर था कि कोई उनके खिलाफ कुछ भी कहने से बचता था। इसी दौरान शहाबुद्दीन लालू यादव के करीब आए। लालू यादव को अपना दबदबा बनाने के लिए एक दबंग आदमी की जरूरत थी और शहाबुद्दीन को एक बड़ी पार्टी का प्लेटफॉर्म चाहिए था। बस यहीं से अपराध के एक नए युग की शुरुआत हुई। 1991 लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत मिली। इन लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन ने अपने बाहुबल से तो लालू यादव का साथ दिया ही, साथ ही मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए अहम भूमिका निभाई। अब बिहार में जनता दल की सरकार बन चुकी थी तो सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन की सरकार चलती थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन का खौफ तो पहले ही था, लेकिन अब तो जैसे शहाबुद्दीन की ताकत कई गुना बढ़ गई हो। लालू यादव के राज में शहाबुद्दीन का रुतबा भी बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस ने उन्हें कुछ भी कहना बंद कर दिया था, चाहे वह बाहुबली कोई भी अपराध करे। पुलिस और प्रशासन ने जैसे कि आंखें ही बंद कर ली थी। सिवान में शहाबुद्दीन की पैरेलल सरकार चलती थी। लोगों के लड़ाई झगड़े निपटाने हो या घरेलू विवाद, भूमि का बंटवारा करना हो या उसमें जुड़ा कोई विवाद, सिवान में पुलिस या प्रशासन का कोई रोल नहीं होता था। वहाँ सिर्फ शहाबुद्दीन का राज चलता था और लोग भी उन्हें साहिब के नाम से बुलाते थे। शहाबुद्दीन ने 1995 में जनता दल की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके तुरंत बाद 1996 में शहाबुद्दीन को लोकसभा की टिकट दे दिया गया और पहली बार सिवान का साहिब संसद तक पहुंचा। 1997 में आरजेडी बनी और लालू यादव की सरकार आई तो शहाबुद्दीन का कद और भी बड़ा हो गया, साथ ही बढ़ गई उनकी गुंडागर्दी। 1999 में बिहार के वामपंथी नेता छोटे शुक्ला का अपहरण होता है और फिर हत्या हो जाती है। इस अपहरण और हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर लगता है, लेकिन पुलिस को उनके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत तक नहीं करती थी। हालांकि बाद में इस मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वह लंबे समय तक जेल में बंद रहे। जेल रहकर भी लड़ा 2004 का लोकसभा चुनाव। 2004 लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें सिवान जेल में रखा गया था। जेल से भी उनकी राजनीति वैसे ही चलती रही। कुछ दिनों बाद ही शहाबुद्दीन मेडिकल के नाम पे खुद को अस्पताल में शिफ्ट करवा लिया और वहीं से चुनाव लड़ा। अस्पताल में पूरा वार्ड शहाबुद्दीन को दिया गया था। वह यहीं अपने नेताओं से मिलते और चुनाव की रणनीति बनाते। वार्ड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती थी। ऐसा लगता था अस्पताल नहीं, शहाबुद्दीन का ऑफिस हो। चुनाव के कुछ ही दिन पहले कोर्ट के आदेश के एक बार फिर शहाबुद्दीन को जेल लौटना पड़ा। बाहुबली पर बूथ लूटने के लगे थे आरोप। 2004 के चुनाव हुए, शहाबुद्दीन पर 500 से ज्यादा बूथ लूटने का आरोप लगे। उस सीट पर एक बार फिर चुनाव करवाया गया। जेडीयू के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरी बार भी जीत शहाबुद्दीन को मिली। चुनाव जीतने के बाद तो वहाँ पर शहाबुद्दीन का ऐसा कहर बरपा कि कई जेडीयू कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। चुनाव में शहाबुद्दीन जीत चुके थे, लेकिन यहाँ उन्हें बुरे वक्त की शुरुआत हो गई थी। तेजाब डालकर 2 लोगों की हत्या। 2004 में बिहार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक दुकानदार के चंदा बाबू के 3 बेटे गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बाद में 2 भाइयों गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई। राजीव बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहां से निकला। इस डबल मर्डर केस के आरोप भी शहाबुद्दीन पर लगे।
यह केस सालों तक चलता रहा। 2015 में इस डबल मर्डर केस के चश्मदीद राजीव की भी गोली मार कर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन पर एक के बाद एक मामलों पर सजा सुनाई जा रही थी। इसी दौरान एक बार पुलिस शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर पर छापेमारी करने पहुंची तो उनके घर से कई पाकिस्तानी हथियार AK-47 सेना के नाइट विजन डिवाइस बरामद हुए। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। सिवान का डॉन आतंक का चर्चा पूरे देश में थी। 2005 में शहाबुद्दीन दिल्ली संसद सत्र में हिस्सा लेने आए हुए थे। बिहार पुलिस ने उन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया था। हत्या, अपहरण, बमबारी और अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने जैसे कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज हो चुके थे। शुक्ला हत्याकांड में कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 2009 में कोर्ट ने इस बाहुबली नेता के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया। शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना साहब को चुनाव में उतारा, लेकिन हिना को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरी बार भी वह नहीं जीत पाई। इसी बीच डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाला गया। कोविड के दौरान हुई शहाबुद्दीन की मौत। कोविड के दौरान भी मोहम्मद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में थे। कोविड की वजह से उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। बिहार का यह खतरनाक बाहुबली, जो किसी से न हार मानने का दम रखता था, वो मौत के सामने हार चुका था। माना जाता है कि बिहार में शहाबुद्दीन जैसा बड़ा डॉन कोई दूसरा नहीं हुआ। सिवान में कुछ लोगों के लिए शहाबुद्दीन मसीहा भी था, तो कुछ लोगों के लिए कुख्यात अपराधी। और दोस्तों, आपका इस वीडियो पे क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।